तो रूस ने सिर्फ डोनेट्स्क में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज कर दिया है। रूसी सेना अब डोनेट्स्क के साथ साथ सुमी और खार्किव पर भी कब्जा कर लेना चाहती है। इसके लिए पुतिन सेना पश्चिमी यूक्रेन में हमला कर हथियार गोदामों को तबाह कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काटना चाहती है। इस बात से भड़के ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया और ब्लैक सी में रूस को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है और इस तरह से रूस और यूक्रेन में अब पूरब बनाम दक्षिण की जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन में पूरब और दक्षिण की जंग शुरू हो गई है। रूसी सेना पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए हमले कर रही है, तो दक्षिण में यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया और ब्लैक सी में हमले कर रूसी सेना को जख्म दे रही है। पूरब बनाम दक्षिण के इस लड़ाई की वजह से विनाश की आग बहुत ही भयावह हो गई है। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई प्रांत धधक रहे हैं, तो यूक्रेन के विस्फोट से न सिर्फ क्रीमिया बल्कि ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के बारूदी अभियान से रूस के नेवल बेस पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले पुतिन सेना का पूर्वी अभियान क्या है, इसे समझिए। दरअसल रूसी सेना लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेना चाहती है। यानी पुतिन के टारगेट पर अब यूक्रेन के सुमी और खार्किव प्रांत भी हैं। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूसी सेना यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रही है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हमला कर रूस ने यूक्रेनी फोर्स को वहीं पर उलझा रखा है। इन हमलों की आड़ में रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। रूस के ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी आधी रात फिर दहल उठी। सीरियल विस्फोट की वजह से कीव में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। वेनेत्सिया में रूस ने मिसाइल से हमला किया। हमले में यूक्रेन का पावर स्टेशन जल गया। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान तेज हो गया है। डोनेट्स्क में एरियल बम से हमला कर रूस ने यूक्रेन के ठिकाने को तबाह कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद लवीव प्रांत में भी जबरदस्त तबाही मचाई। लवीव में रूस सोची समझी रणनीति के तहत हमले कर रहा है। लवीव में यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रूस पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को काटना चाहता है। तो पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो गए हैं। पूर्वी फ्रंट पर रूस यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार गोदाम हैं। पोलैंड से नेटो के हथियार इन्हीं गोदामों में पहुंचते हैं। नेटो के हथियार पश्चिमी यूक्रेन के डिपो में रखे जाते हैं। पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही यूक्रेनी फोर्स को यहीं से हथियारों की सप्लाई होती है और यही वजह है कि पश्चिमी यूक्रेन में रूस के विस्फोट तेज हो गए। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया जा रहा है। इन हमलों के जरिए रूस यूक्रेन के सप्लाई रूट को काटने का प्रयास कर रहा है। रूस ने पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमले शुरू किए तो यूक्रेन ने क्रीमिया, बेलगोरोद और ब्लैक सी में रूस को जख्म देना शुरू कर दिया। यूक्रेन के हमलों की वजह से क्रीमिया और ब्लैक सी पूरी तरह से दहल गए। क्रीमिया में
यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला कर रूस के रडार स्टेशन को जला दिया। क्रीमिया में ही यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। वहीं ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस की फ्लीट को टारगेट करने का प्रयास किया। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने सीरियल ड्रोन विस्फोट किए। हमले में रूस का ऑयल डिपो जलकर भस्म हो गया। अब यूक्रेनी नेवी ने रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट को तबाह करने की धमकी दी है। यूक्रेनी नेवी ने कहा है कि अगर रूस ने यहां से अपने युद्ध पोर्ट डिप्लॉय करने की कोशिश की तो वो उन्हें टारगेट करेगी। रूस को यह धमकी, रूस के खिलाफ हमले यूक्रेन ने तब तेज किए जब उसे यूरोप और नेटो देशों की हथियार सप्लाई तेज हो गई। और देखिए, यूक्रेन के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि यूरोप और नेटो ने उसे हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। जर्मनी यूक्रेन को 2 पेट्रियट और उसके साथ 3095 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने जा रहा है। इसके अलावा नेटो यूक्रेन को आने वाले दिनों में 1,50,000 करोड़ की मदद देगा, जबकि यूरोपियन यूनियन 41,150 करोड़ रुपए की मदद देने की तैयारी कर चुका है। सवाल यही है कि रूस और यूक्रेन में पूरब बनाम दक्षिण की जो जंग शुरू हुई है उसका परिणाम क्या होगा। अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन सिर्फ नेटो और यूरोपीय देशों की हथियार सप्लाई पर ही नहीं निर्भर है। यूक्रेन स्वदेशी ड्रोन और मिसाइलों का भी तेजी से निर्माण कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन युद्ध की आग हाल फिलहाल शांत नहीं होने वाली। सर्दी में यह जंग और भी भीषण हो जाएगी। सर्दी में भीषण जंग की आशंका इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ने ही विंटर वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय देश यूक्रेन को वो हर चीज दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूरोप इसी तरह युद्ध की आग को भड़काता रहा, अगर यूक्रेन में पुतिन और उनकी सेना अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, तो रूस यूरोप अभियान शुरू कर सकता है। इसके तहत यूरोप के कई देशों पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस और यूरोप में महायुद्ध छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।